जय सिया राम। तो कल हमने अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को पीपा जी महाराज के अनेकों चमत्कार से भरे हुए चरित्र श्रवण कराए। उनका जीवन ही चमत्कारों से भरा हुआ था, भक्ति से भरा हुआ था। इतना सामर्थ्य था भक्ति के बल से उनमें कि नित्य नई लीलाएं होती थी। तो ऐसे ही एक बार एक संत मंडली आई पीपा जी के यहाँ। कई दिनों तक पीपा जी ने उनकी बहुत सेवा की और चलते समय उन संतों ने कहा कि हमें द्वारिका जी जाना है, लेकिन पास कुछ भी अन्न धन कुछ भी नहीं है, बिल्कुल पैसे नहीं है। तब तो इन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, व्यवस्था करते हैं। लेकिन इनके पास तो स्वयं ही धन नहीं था। तो गए एक महाजन के पास और वहां से उधार पे पैसा ले आए। लेकिन उसमें जो कागज लिखा पड़ी हुई उसमें कह दिया गया इनके द्वारा कि हम अपने मन से जब हमारे पे धन होगा हम ब्याज समेत तुम्हें दे देंगे, लेकिन शर्त ये है कि तुम कभी हमसे मांगने मत आना। अब लिखा पढ़ी में ये बात लिख दी गई कि आप कभी हमसे मांगने नहीं आएंगे, यही शर्त रहेगी। जब भी हमारे पे धन होगा हम स्वयं ब्याज समेत दे जाएंगे। अब लिख तो गया और महाजन ने स्वीकृति भी दे दी, धन भी दे दिया, सब ठीक से हो गया। लेकिन अब कुछ दिन बीते। अब तो महाजन को चिंता, हमारा धन नहीं आया, धन नहीं आया, क्या किया जाए। जब बहुत व्याकुलता बढ़ी तो आ गए पीपा जी के पास। तब तो पीपा जी ने उन्हें शर्त याद दिलाई कि आपने तो शर्त रखी थी कि आप मांगेंगे नहीं, हम बिना मांगे ही दे देंगे आपको। अभी हम पे रुपया नहीं है तो कैसे दे। लेकिन उस महाजन को संतोष नहीं हुआ, चला गया पंचायत के पास और वहां जाके दावा कर दिया कि पीपा जी ने हमारे पैसे ले लिए और अब दे नहीं रहे हैं। अब तो पंचों ने, सब लोगों ने बुलाया पीपा जी को। पूछा गया क्यों किया आपने ऐसा, जब पैसे लिए हैं तो अब दे क्यों नहीं रहे हो इन्हें। तब तो पीपा जी ने कहा अच्छा ठीक है, सेठ जी से कहिए जाके वो कागज लेकर आए, हिसाब किताब बताएं कितना हुआ है, हम अभी देने को तैयार हैं। तब तो सेठ घर गया और वो कागज लेकर आया, पंचों को सामने पेश किया वो कागज। लेकिन जब पंचों ने वो कागज खोला तो वो तो बिल्कुल कोरा, उसमें तो कुछ लिखा ही नहीं था। सेठ ने घर जाके पुनः सब कागज देख लिए, लेकिन सब कोरे, कोई कागज ही नहीं मिला जिसमें पीपा जी का हिसाब किताब लिखा हो कि कितनी उधारी ली है। तब तो पंचों ने सेठ को ही दंड देने की ठानी। कहा इसे तो जाति से बहिष्कृत कर देना चाहिए, संतों का अपमान करता है, ये झूठे इल्जाम लगाता है, दंड देंगे इसे। तब पीपा जी ने कहा नहीं नहीं, आप दंड ना दीजिए इस महाजन को, हमने ही इससे धन लिया था, साधुओं के लिए लिया था, उनकी सेवा के लिए लिया था। लेकिन ये तय किया था कि ये मांगेंगे नहीं, जब हमारे पे रुपए होंगे हम दे देंगे। अब सेठ ने प्रतिज्ञा तोड़ी, अपनी शर्त भंग की, इसलिए ठाकुर जी की इच्छा से वे कागज कोरा हो गया। अब इस चमत्कार से तो सब प्रभावित हो गए, सब देखने लगे कि कैसा भक्ति का चमत्कार है ये। तब तो सब इतने प्रभावित हुए कि दूसरे जितने धनी मानी लोग थे सबने मिलकर उस महाजन का धन चुकाया। वो महाजन भी बहुत लज्जित हुआ, उसे समझ में आया कि उसकी क्या भूल थी, संतों की क्या महिमा होती है। और तब उन्होंने पीपा जी की शरण ग्रहण की। एक बार तो संत सेवी पीपा जी के आश्रम में कभी तो इतना सारा धन हो जाता था, कभी बिल्कुल ही खत्म हो जाता था, कभी इतना भंडार सा भर जाता था, लेकिन ये निष्किंचन भाव से रहते थे। अब एक बार इतना सारा धन अन्न सब इकट्ठा हो गया, इतनी सारी सामग्री आ गई, इनका आदर सत्कार बहुत बढ़ गया, बहुत लोग आने लगे, इतना आदर सत्कार करते, खूब सारी भेंट सामग्री दे जाते। अब तो पीपा जी ने कहा अपनी धर्म पत्नी सीता सहचरी जी से कि अब तो बहुत विघ्न होने लगा है, इतना धन आदि आने लगा है कि भजन में बाधा पड़ती है, चलो कहीं चलते हैं। तब तो दोनों चलते चलते 80 कोस दूर एक नगर में आए, वहां जाके बाजार में कहीं बैठ गए। अब वहां बैठे तो इन्हें तब तो कोई वहां जानता ही नहीं था, तो किसी ने आकर इन्हें बहुत फटकारा,
हुक्के लगाए कि यहाँ बैठने की जगह है, दूसरी जगह जाके बैठो। जहाँ बैठते वहां उस दुकानदार ने खूब गालियां दी और वहां से भगा दिया। तब इन्होंने अपनी पत्नी से कहा, अब ठीक लग रहा है, अब कुछ शांति मिली, क्योंकि इतना आदर सम्मान मिला, ये एक रोग है, अभिमान बढ़ जाता है, वजन नष्ट होता है। उसके बढ़ जाने पे यही उत्तम है कि आके थोड़े धक्के, थोड़ी गालियां खा ली जाए, जिससे कि सब बैलेंस हो जाए। लेकिन अब सब इन्हें भगा रहे थे तो किसी ने इन्हें कहा कि तुम थोड़ा आगे चले जाओ, वहां पे ठहरने का स्थान है, वहां ठहरो। अब ये उठ के आगे चले तो जाकर देखा वहां उजाड़ सा सब कुछ। अब इन्होंने वहां झाड़ू बुहारी चौका आदि लगाया और चित्त को स्थिर कर आनंद मगन होके वहां बैठ गए। खूब प्रेम से वहां नाम संकीर्तन हुआ, जिसकी ध्वनि चारों ओर फैल गई। और उस ध्वनि को सुन के अब इनके सैकड़ों शिष्य सेवक सब आए वहां। एक महंत जी भी आए और उनके आने से सत्संग कीर्तन और अधिक बढ़ गया। जितने लोग उतना सुंदर कीर्तन। तभी वहां पे एक ब्राह्मण रहते थे, वे भी आए, खूब प्रेम से सत्संग कीर्तन का आनंद लिया। और जब ये पूर्ण हुआ उसके बाद उस ब्राह्मण ने दंडवत प्रणाम किया इन्हें और प्रार्थना की। कहा कि भगवान, मुझसे अनजाने में गो हत्या हो गई, परंतु प्रायश्चित के लिए मैंने सभी तीर्थ दान तप सब कर लिए, लेकिन फिर भी मेरी जाति वाले मुझे स्वीकार नहीं कर रहे हैं, मेरा बहिष्कार करे हुए हैं। लेकिन भक्त और भगवान दोनों ही पतित पावन होते हैं, तो अब आप कृपा कीजिए, आप तो परम भक्त हैं, अब मुझ पतित को पावन कीजिए, कृपा कीजिए मुझ पे। तब पीपा जी ने कहा, तुमने सत्संग कीर्तन में भाग ले लिया ना, अतः तुम पवित्र हो गए हो। तो ब्राह्मण ने अपने घर से खूब सारा सामान लेकर आए, खूब वहां पकवान आदि बने, कीर्तन की धूम मची, सारा गांव उमड़ कर आ गया, इनके दर्शन करने लगा। तभी पंगत बैठी और अब पंगत में तो ब्राह्मण भी सेवा में लगे रहे, वे भी परोस रहे थे। अब तो गांव वालों ने देखा तो पीपा जी से कहा, इसे क्यों सेवा में शामिल किया है, ये तो गो हत्यारा है, अपराधी है, हम सब ने इसका बहिष्कार कर दिया है, आप क्यों इसे स्वीकार करे हुए हैं। तब तो पीपा जी ने कहा, संतों के बीच सत्संग कीर्तन करके शुद्ध हो गया है ये, अब इसका बहिष्कार उचित नहीं, पवित्र है ये अब। लेकिन लोगों को विश्वास नहीं हुआ, कहा हम कैसे मान ले पवित्र है, यदि हनुमान जी महाराज स्वयं इनके हाथों से भोग स्वीकार करें तो हम मानेंगे ये पवित्र है। तब तो पीपा जी ने आज्ञा दी उस ब्राह्मण को कि जाओ हनुमान जी को भोग धराओ। तब तो स्वयं हनुमान जी ने उनका भोग स्वीकार किया और प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर सबको विश्वास हो गया कि ये पवित्र है। भगवान नाम में कितनी शक्ति है कि कितने भी बड़ा पतित हो उसे पावन कर सकता है। सबका भगवान नाम में दृढ़ विश्वास हो गया। अब यहाँ तो सब गांव वाले भगवत भक्त बनते जा रहे थे, खूब आनंद से कीर्तन आदि सब हो रहा था। लेकिन जहाँ से ये आए थे टोंडे ग्राम से, वहाँ के राजा सूर्यसेन मल को तो बहुत चिंता हुई कि हमारे गुरुदेव कहाँ चले गए, क्यों चले गए। दर्शनों के बिना व्याकुल हो गया उनके। तब तो दूतों के हाथों पत्र भेजा, प्रार्थना की कि कृपा कीजिए, दर्शनों के बिना व्याकुल हैं हम। तब अलौकिक शक्ति से तुरंत ये वहां प्रकट हो गए। घुड़सवार दूत तो कई दिन बाद पहुंचे वापस गांव में, लेकिन ये तो अपनी दिव्य शक्ति से तुरंत राजा के पास प्रकट हुए। अब इनके आते ही पूरे टोंडे गांव में खूब आनंद की लहर फैल गई। राजा प्रजा सब दर्शनों के लिए दौड़ पड़े, बहुत सा धन आदि भेंट किया गया इन्हें। अब इतने में ही एक संयोगी वैरागी आए, प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान, मेरी लड़की का विवाह है, लेकिन मेरे पास एक कौड़ी धन भी नहीं है, मैं कैसे विवाह करूं उसका। तब तो पीपा जी ने जितना धन आदि भेंट में मिला था सब उसको दे दिया और वे बहुत प्रसन्न हुए। ऐसे उपकारी और त्यागी थे पीपा जी महाराज। पूर्व कथाओं में श्री रंग जी का चरित्र सुनाया था, जो अनंतानंदाचार्य जी के शिष्य थे और इनके अब भतीजे चेले लगते थे। जैसे सांसारिक संबंध होते हैं, वैसे ही गुरु परंपरा से भी संबंध होते हैं।
दादा गुरु होते हैं, काका गुरु होते हैं, तो काका भतीजे का संबंध तो यहाँ भी होता है। अब श्री पीपा जी थे रामानंदाचार्य जी के शिष्य और रंग जी थे रामानंदाचार्य जी के शिष्य, अर्थात इनके गुरु भाई के शिष्य। तो भाई के शिष्य तो काका गुरु लगे। तो रंग जी की बहुत प्रबल इच्छा पीपा जी के दर्शनों की, बहुत अभिलाषा थी किसी तरह पीपा जी महाराज के दर्शन हो जाए। उनके काका गुरु जो रखते हैं, तो बहुत सारे 20 पत्र भेजे पीपा जी के पास, परंतु संयोगवश वहां नहीं पहुंच सके। तब रंग जी ने एक अत्यंत दीनता से भरकर एक पत्र लिखा और एक अपने आदमी के द्वारा पीपा जी के पास पहुंचाया। और अब ये पत्र पढ़कर और जो व्यक्ति वो पत्र लेके गया था, उसके मुख से उनके प्रति इतनी दैन्यपूर्ण प्रार्थना सुन के कि अब कृपा कीजिए आ जाइए दर्शनों के लिए, पीपा जी का हृदय द्रवीभूत हो गया, हृदय भर आया। तो उनकी प्रार्थना मान के रंग जी के यहाँ पहुंचे। लेकिन जब पहुंचे तब रंग जी मानसी सेवा पूजा कर रहे थे। तो पीपा जी वहीं बाहर बैठ गए और रंग जी को कुछ भान ही नहीं कि कोई आया कि नहीं। वे तो आंखें मूंदे ध्यान में ठाकुर जी की मानसी सेवा कर रहे थे, उन्हें श्रृंगार धारण करवा रहे थे मानसी में। तो अब पहले मुकुट धारण करा दिया और अब फूल माला पहना रहे थे। लेकिन अब मुकुट इतना बड़ा और माला छोटी, माला मुकुट में ही अटक रही थी। अब उन्हें समझ न आए मानसी में कि कैसे माला पहनाए हम ठाकुर जी को, बड़े परेशान हुए। तब तो पीपा जी तो सिद्ध पुरुष मानसी में ही प्रवेश कर गए उनके और कहा कि ऐसे क्यों कर रहे हो, माला की गांठ खोल के धारण करवाओ। तब रंग जी ने ऐसा ही किया, लेकिन तुरंत चौंक गए कि अरे मैं तो मानसी में सेवा पूजा कर रहा हूँ, मेरी मानसी के ठाकुर जी और मैं क्या सेवा कर रही हूँ ये कैसे पता चला, कौन आया यहाँ, कौन है यहाँ। तभी तुरंत आंखें खोली और इधर उधर देखने लगे, कोई दिखा ही नहीं कि कौन है, किसने मेरे ठाकुर जी को देखा और उपाय बताया, कोई नहीं दिखाई पड़ा। तब बाहर आए तो देखा पीपा जी विराजित, कभी देखा नहीं था पीपा जी को पहले, केवल उनकी कथाएं सुनी थी, नाम सुना था। तब देखा पीपा जी इतने दिव्य तेज से परिपूर्ण प्रसन्न मुख। तब तो पीपा जी से पूछा रंग जी ने, आप कौन हैं और ऐसे चुपचाप आके यहाँ बैठ गए, कृपा कर अपना नाम बताइए। तब पीपा जी ने मुस्कुराकर कहा, संतों से इस प्रकार पूछने की विधि नहीं है, यदि आपको किसी साधु पुरुष से कुछ ज्ञान चाहिए, कुछ जिज्ञासा करनी है, तो जैसे गीता में विधि बताई है उसका अनुसरण करना चाहिए। अर्थात जैसे कि गीता में कहा कि किसी संत से कुछ जानना हो तो खूब प्रेम से दंडवत प्रणाम करो, खूब सेवा करो उसकी और निष्कपट भाव से फिर ठाकुर जी से संबंधित प्रश्न पूछो, तब वे प्रसन्न होगे, प्रसन्न चित्त से तब आपको ज्ञान करवाएंगे किसी चीज का। तो अब तो ये सब सुन के रंग जी बहुत लज्जित हुए कि सही बात है, हमें ऐसे नहीं पूछना चाहिए था, पहले आदर सत्कार करना चाहिए था। और समझ गए ये अवश्य ही कोई परम ज्ञानवान सिद्ध पुरुष है। तो अब इसी तरह से खूब प्रेम से प्रणाम आदि सेवा पूजा करके तब इन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी और पीपा जी ने तब बताया अपना नाम, अपना ग्राम सब बताया। ये सुनते ही अब तो भाव विह्वल श्री रंग जी, इनके चरण कमलों में लोटपोट होने लगी, आंखों से अविरल प्रेम अश्रु धारा बह रही है कि कब से मैं चाह रहा था कि आपके दर्शन हो, आज आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिए। बहुत विनम्रता पूर्वक लेकिन कहा कि प्रभु मेरा तो मन था जब आप आएंगे तो खूब गाजे बाजे के साथ आपकी अगवानी करूंगा, लेकिन आप तो बिना सूचना के ही तुरंत आ गए, अब मेरा मनोरथ तो असफल रह गया। अब आप कृपा कीजिए, कृपा करके एक बाग में पधारिए, वहां बैठिए, तब मैं आपकी अगवानी करने आपको लेने आऊंगा। तब तो पीपा जी बहुत हंसे और कहे, अरे अरे मैं आ तो गया हूँ, अब फिर से जाने की क्या आवश्यकता है, अगवानी की क्या आवश्यकता है। लेकिन रंग जी का तो मनोरथ, उन्होंने तो कहा नहीं नहीं, मेरी बहुत प्रबल इच्छा है खूब प्रेम से आपका स्वागत करूं।
तब तो उनके रंग जी के प्रेम के आगे पीपा जी को हार माननी ही पड़ी। एक कुछ दूर एक बाग था, वहां जाके विराजे और रंग जी ने खूब गाजे बाजे के साथ मोहरे लुटाते हुए, प्रेम में नृत्य गान करते हुए, कीर्तन करते हुए पालकी लेके गए इनको लिवाने। तब तो पीपा जी से प्रार्थना की कि पालकी पे विराजित होइए, तब लेके चलेंगे आपको। लेकिन पीपा जी ने कहा, नहीं नहीं, पालकी पे तो हमारे गुरुदेव स्वामी श्री रामानंदाचार्य जी विराजते हैं, तो हम कैसे पालकी पे बैठ सकते हैं, हमारा अधिकार नहीं। यदि आपका बहुत भाव है तो स्वामी जी गुरुदेव की ही छवि पालकी में पधराइए, उसे लेके चलिए, हम पैदल चलेंगे। तब ऐसा ही हुआ, खूब प्रेम से पीपा जी को घर लेकर आए। इनका प्रेम देखकर पीपा जी 1 महीने तक इनके घर पे ही रहे, सब सेवा स्वीकार की उनकी। और वहाँ पूरे गांव में खूब सत्संग हुआ, सब राम जी के रंग में रंग गए, पूरा गांव में भक्ति भाव छा गया। एक बार श्री रंग जी और पीपा जी सरोवर के पास बैठे हुए थे, तभी 2 स्त्रियां कंडा बीन रही थी, गोबर के कंडे बीन रही थी, उधर से निकल रही थी। तब पीपा जी ने उन्हें पास बुलाया। रंग जी को ये अच्छा नहीं लगा, मन में विचार करते हैं, ये तो गलत बात है, पराई स्त्रियों को ऐसे बुलाना, साधु तो स्त्रियों का मुख तक नहीं देखते ऐसे। तब तो पीपा जी समझ गए कि मन में कुछ शंकाएं हैं, तो बोला, कहा, स्वार्थ के वश यदि किसी स्त्री को बुलाओ तो अनुचित है, वार्तालाप करने के लिए बुलाओ तो अनुचित है, लेकिन यदि किसी को भक्ति मार्ग पे लगाने के लिए बुलाओ तो अनुचित नहीं। रंग जी को तब समझ में आया कि आज कल्याण होने वाला है उन स्त्रियों का। तब तो पीपा जी ने उन दोनों स्त्रियों से कहा, भाई, इतना सुंदर मनुष्य तन मिला है, क्यों गोबर बीनने में से व्यर्थ करती हो? ठाकुर जी ने भजन के लिए भेजा है तो भजन करो, सब ठाकुर जी के जन है, तुम भी ठाकुर जी की हो, क्यों जीवन को व्यर्थ गवा रही हो? मनुष्य तन बार बार नहीं मिलता, सब छोड़कर ठाकुर जी की भक्ति करो, उनके चरण कमलों में अनुराग करो, क्यों पूरा जीवन गोबर बीनने में व्यर्थ करती हो? पीपा जी का उपदेश पाकर वे दोनों स्त्रियां, दोनों बाइयां विरक्त हो गई, ठाकुर जी के प्रेम में मग्न हो गई, सब घर द्वार छोड़ के द्वारिका जी में जा बसी और भगवत भक्त बन के खूब भजन करने लगी। अब तो समय आया, 1 महीना हो गया, तब तो पीपा जी ने रंग जी से विदाई मांगी कि अब हमें आज्ञा दे, अब हम जाएंगे वापस अपने आश्रम। वहां से आते हुए टोंडे ग्राम की तरफ, तब तो मार्ग में पीपा जी को एक बहुत रोता बिलखता दुखी ब्राह्मण दिखाई दिया। अब पीपा जी गए, पूछा दुख का कारण, तो ब्राह्मण ने कहा, मेरी बेटी विवाह योग्य है, लेकिन पास पैसा नहीं है, यजमान के यहाँ भी गया लेकिन कुछ नहीं मिला, बहुत व्याकुल हूँ चिंता से, क्या करूं, कैसे धन कमाऊं, कहाँ से धन लाऊं बेटी के विवाह के लिए? पीपा जी को बहुत दया आई, जो भी अपने पास था तुरंत दे दिया, लेकिन कहा कि इतने से सब कुछ तो नहीं हो पाएगा, और धन चाहिए। तब तो पीपा जी ने कहा, अच्छा ठीक है, यदि आप कुछ देर के लिए साधु वेश धारण करने को तैयार हो जाएं तो खूब सारे धन दिलवाएंगे आपको। अब ब्राह्मण तो तैयार, कुछ भी करने को तैयार। तो पीपा जी ने अपने आश्रम ले आए, उनका सिर मुंडवा दिया, बढ़िया अचला पिलाया, द्वादश तिलक धारण करे, गले में कंठी बांधी और ऊंचे तख्त पे बिठा दिया और स्वयं नीचे बैठ गए। अब तो जब देखा, टोंडे के राजा जब दर्शन करने आए अपने गुरुदेव के, तो देखा गुरुदेव नीचे बैठे हैं और ऊंचे तख्त पे कोई और नवीन महात्मा बैठा है। पूछा, गुरुदेव ये महात्मा कौन है? तब तो पीपा जी ने कहा, काका गुरु है हमारे ये, तुम्हारे भाग्य बहुत अच्छे हैं जो इनके दर्शन मिले। अब जब गुरुदेव ही इतनी बड़ाई करे तो श्रद्धा तो होनी ही थी। तब तो राजा ने खूब प्रणाम किया, खूब सारी भेंट धन आदि लेकर आया, उनके चरणों में भेंट की और चला गया। तब तो पीपा जी ने पंडित से हाथ जोड़कर कहा, महाराज मुझे क्षमा करना, आपका मूड मुड़वा दिया मैंने, अर्थात केश उतरवा दिए, वेश धारण करवा दिया। कोई बात नहीं, वापस से केश आ जाएंगे, अब खूब जाके आनंद से बेटी का विवाह कीजिए, खूब धन मिल गया आपको। लेकिन जब ब्राह्मण ने देखा कि वेश की क्या महिमा है, केवल वेश धारण करने से
लोगों में कितनी श्रद्धा हो जाती है आपके प्रति। तो बस संसार से वैराग्य हो गया। जैसे ही गए घर, आनन फानन में पुत्री का विवाह किया और फिर सब छोड़ छाड़ के उसी वैष्णव वेश को सदा के लिए धारण किए रखा। जी पीपा जी के शरणागत हो गए, उनके शिष्य बन गए। स्वयं के साथ साथ सबको अपनी अनेकों पीढ़ियों को भव से पार लगाने का उपाय कर लिया उन्होंने। अब एक दिन टोने में ही एकादशी थी। रात्रि जागरण हो रहा था। खूब संतों का समुदाय एकत्र होके भावपूर्ण तरीके से पद गायन, नाम संकीर्तन कर रहे थे। खूब आनंद हो रहा था, सब भाव विभोर हो रहे थे। इतने में ही पीपा जी ने एकाएक अपने हाथों को ऊपर उठाया और मलने लगे। अब ये सब देख के किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं, हाथों को उठा रहे और मल रहे हैं। तब राजा सूर्यसेन ने बहुत विनम्रता पूर्वक पूछा कि भगवान आप ये क्या कर रहे हैं, लीला समझ नहीं आई हमें। तब तो पीपा जी ने कहा, अरे तुम्हें नहीं पता, द्वारिका जी में कीर्तन हो रहा था। मशाल जी ने अपना हाथ उठाया और असावधानी से मशाल चंदोवा में जा लगी और चंदोवा में आग लग गई। मैंने शीघ्रता से वो आग बुझा दी, वरना क्या हो जाता। अब ये सुन के राजा को तो बहुत आश्चर्य कि गुरुदेव तो यहाँ हैं, द्वारिका जी में आग कैसे बुझा रहे हैं। तब तो उन्होंने एक सैनिक को भेजा द्वारिका जी कि पता लगाओ कि क्या है ये सब, सच्चाई क्या है। जब उस आदमी ने जाकर देखा तो चंदोवे में थेगरी लग रही थी और लोगों से पूछा कि हो क्या रहा है, ये सब क्या कर रहे हो। तब तो सबने कहा, अरे पीपा जी नहीं होते तो जाने क्या अनर्थ हो जाता। आग लग गई थी चंदोवा में, पीपा जी ने बुझाई आग, सबको बचा लिया। और अब स्वयं ये सब देखकर, सब लोगों से सुनकर वो राज कर्मचारी तो वापस आया, राजा को सब वृत्तांत बताया। और उस दिन से राजा के हृदय में तो श्री पीपा जी के लिए और श्रद्धा बढ़ गई। संतों की अनंत महिमा होती है, कौन जान सकता है उनकी महिमा। अब एक बार तो पीपा जी सरोवर में स्नान करने गए, तभी एक ब्राह्मण इनके पास रोते हुए आया। कहा, मेरा बैल मर गया है, उसके बिना मेरी सारी खेती नष्ट हो रही है, आप कृपा कीजिए, एक बैल की व्यवस्था कर दीजिए। अब तो पीपा जी उसे समझा रहे थे कि भाई मैं बैल कहाँ से दूं, मेरे पास तो बैल है नहीं और इस वक्त तो इतना धन भी नहीं है कि मैं तुम्हें नया बैल खरीदवा के दे दूं। लेकिन ब्राह्मण तो गिड़गिड़ाए जाए, वे जानता था संतों की महिमा क्या है, तो बस गिड़गिड़ाए जाए, इनसे निवेदन करता जाए कि कृपा कीजिए, एक बैल दे दीजिए मुझे। इतने में ही एक तेली आया वहां पे, तेली का लड़का जो अपने बैल को जल पिलाने लाया था सरोवर पे। तभी पीपा जी ने उसके हाथ से बैल ले लिया और ब्राह्मण को दे दिया। अब तेली का लड़का तो बहुत रोया, रोते रोते अपने घर गया और पिता को सब बात बता दी कि वहाँ पीपा जी ने मेरा बैल ब्राह्मण को दे दिया। अब तो पिता को बहुत खराब लगा, आ गया राजा के पास शिकायत करने, फरियाद की कि कृपा कीजिए, हमारा बैल पीपा जी ने ब्राह्मण को दे दिया। लेकिन राजा भी क्या करे गुरुदेव के खिलाफ। उन्होंने कहा, तुम जाओ पीपा जी के पास ही, उन्हीं से विनय करो, बहुत दयालु हैं वे, तुम्हारे दुख द्वंद को दूर कर देंगे। तब तो तेली पीपा जी के पास ही आया और कहा, महाराज आपने हमारा बैल ब्राह्मण को क्यों दे दिया। पीपा जी ने उसे उपदेश दिया कि भैया दान पुण्य की बहुत महिमा होती है और उसमें भी मैंने तो ब्राह्मण को दिया है, ब्राह्मण को दी हुई चीज कोई व्यर्थ नहीं जाती, ब्राह्मण तो स्वयं भगवत स्वरूप होते हैं, इसलिए दुख मत मनाओ, बहुत अच्छी जगह दान किया है, खुश रहो। लेकिन तेली बहुत झुंझलाया, कहा यदि आपको दान देना था तो अपना बैल देते, मेरा बैल क्यों दे दिया, और नहीं था आपके पास बैल तो खरीद के देते, मेरा बैल देने का अधिकार ही नहीं था, भला दूसरे की वस्तु कोई दान में कैसे दे सकता है। और खूब बोलने लगा पीपा जी को। लेकिन पीपा जी हंसते हुए सुनते रहे उसकी बात। लेकिन जब बात बहुत बढ़ने लगी, वे शांत ही नहीं हुआ। तब पीपा जी ने कहा, अरे यहाँ क्यों झगड़ा कर रहे हो, पहले अपने घर जाके तो देखो, तुम्हारा बैल घर पर ही बंधा हुआ है, व्यर्थ में हमसे तकरार करने आ गए तुम यहाँ। तब तो तेली बहुत हैरान, जाके घर में देखा तो सच में उसका बैल तो खूंटे से बंधा हुआ था।
तब तेली की आंख खुली। समझ में आया कि पीपा जी साधारण मनुष्य नहीं है। प्रत्यक्ष उनकी महिमा देखी तो अब रोते हुए आया और चरणों में निवेदन किया, बार बार क्षमा प्रार्थना की और उनका शिष्य बन गया। और एक बार ऐसे ही उस देश में टोंडे ग्राम में भारी दुर्भिक्ष पड़ गया। प्रजा में हाहाकार हो गया। राजा भी परेशान कि कैसे ये संकट दूर हो, कैसे ये भीषण संकट दूर हो। अन्न जल का एक दाना नहीं बचा, क्या किया जाए। तब तो अपने गुरुदेव को ध्यान में लिया। कहा, गुरुदेव हम आपकी शरण हैं, अब आप बचाएं हमें। हमें तो कोई उपाय नहीं मिल रहा इस अकाल को दूर करने का। तब परम दयालु पीपा जी ने राजा को आश्वासन दिया। कहा, चिंता ना करो, सबकी व्यवस्था होगी, सबकी रक्षा होगी। और अपनी दिव्य दृष्टि से पृथ्वी में गड़े हुए धन को देखा और बता दिया कि उस स्थान पे खूब धन है, उसे निकालो। और बस उसी धन से सब और खूब खुले हाथ सबको खूब अन्न धन बांटा गया और उस अकाल के समय पे भी सबका कल्याण किया। ऐसे अनेकों चरित्र हैं पीपा जी महाराज के। नाभाजी कहते हैं कि इतने अपार चरित्र है कि कितना लिखा जाए, तो इसलिए प्रसिद्ध प्रसिद्ध चरित्रों का वर्णन यहाँ संक्षिप्त में कर दिया गया है। तो अब जब नाभाजी ही और चरित्र नहीं गा रहे तो हम कहाँ से लाएं और चरित्र इनके। तो आज पीपा जी का चरित्र तो यहीं विश्राम देते हैं। पीपा जी के चरणों में, श्री सीता सहचरी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, जो ऐसे अनन्य परम भक्त थे, परम संत सेवी थे, अगाध निष्ठा थी जिनकी संतों में। तो आज पीपा जी का चरित्र तो यहीं विश्राम। कल अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीता राम जी को उनके अन्य किसी दिव्य प्यारे भक्त, प्यारे संत का चरित्र श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीता राम।